सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकद्दुदी और बास एडिशनल जजेस की तौसीक की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर के ऐलामी के मुताबिक सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें, अलाउंसेस और पेंशन वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मसावी करने की भी मंजूरी दे दी। हाई कोर्ट जजेस की रुखसत, पेंशन और मराक से मुतालिक 1997 के हुक्म में तरमीम की भी मंजूरी। सदर मुमलिकत ने हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनत व पैदावार मुक़र्रर करने की भी मंजूरी दे दी। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के हल्का LA-14 पर बड़ा अपसेट। गैर रत्मी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद खान अपनी आबाई नशिस्त पर शिकस्त खा गए। जम्मू कश्मीर दस्तबाजू पार्टी के सरदार साजिद इकबाल जीत गए। LA-15 पर पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर को बरतरी। LA-16 पर मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान आगे। LA-17 हवेली की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर को बरतरी। मुस्लिम लीग नून के मोहसिन अजीज़ का नताइज बदलने का इल्ज़ाम। RO ऑफिस के सामने एहतजाज और धरना। आज के लिए पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर बरकरार है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के आज इस्लामाबाद में वज़ीर मवासिलात और वज़ीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात होंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के पहले 3 राउंड नाकाम हो गए थे। आज मुज़ाकरात में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोज़ाना रद्दबदल की पॉलिसी पर नज़रसानी का इम्कान है। मोटरवेज पर टोल टैक्स और भारी जुर्मानों में कमी का भी इम्कान है। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में वफाकी वज़रा और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज चौथा रोज़ है। कोटद्दू में गुज़श्ता रोज़ बारातियों का रिक्शा मुजफ्फरगढ़ के नान में गिरने के वाक़े में हलाक अफराद की तादाद 6 हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वालों में बच्चे और ख़वातीन शामिल। 9 लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता बच्चों की उम्रें 3 से 14 साल के दरमियान हैं। घोटकी में डाकू राहिब शर और मोरियो शर के फरार होने में गफलत बरतने पर 12 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके में रात डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन किया गया। दरियाए सिंध कच्चे के इलाके में पानी के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज एक रोज़ के लिए मअतल कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद तक चलाई जाएगी। ट्रेन सर्विस रेलवे ट्रैक की मरम्मत के बायस मअतल की गई। मीर रज़ा केस की नई तहकीकाती टीम के रुकन SSP अली रज़ा का जाए वक़ुआ का दौरा। मीर रज़ा के अहलखाना भी मौजूद थे। पुलिस ने मीर रज़ा अली की लाश मिलने के मकाम का जायजा लिया और लाश की निशानदेही करने वाले माली से तफसीलात हासिल की। सोशल मीडिया पर सिंध के सीनियर वजीर शरजील मेमन की मुबैना किरदार कुशी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 अफराद को जुमेरात को तलब कर लिया। शरजील मेमन ने सोशल मीडिया पर हद तक आमेज मन घड़त मवाद की तशहीर की शिकायत की थी। तलबी का नोटिस सैयद अब्दुल्ला, अमीन कुरैशी, बिलाल वारसी और उबैद कुरैशी को जारी। नोटिस में कहा गया है कि चारों अफराद 13 अगस्त सुबह 11:30 बजे NCCIA के दफ्तर पेश हों। चारों अफराद को दिफा में रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइसेस भी साथ लाने की हिदायत। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीर के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा है कि सिंध और बलोचिस्तान से इलेक्शन कमीशन अरकान की मुद्दत भी मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के अहम आइनी ओहदों पर फौरी तैनाती की जाए। महमूद खान अचकजई ने लिखा कि आइन के आर्टिकल 213(2)A के तहत चीफ इलेक्शन कमीशन की तकरीर के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में मुशावरत लाजमी है। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकरीर के लिए भी मुशावरत लाजमी है। इलेक्शन कमीशन में खाली आसामियों पर नामजदगियों को हतमी शक्ल देने के लिए फौरी मुलाकात होनी चाहिए। मगरबी कोलंबिया में 7.4 शिद्दत का तबाहकुन ज़लज़ला। अमवात की तादाद 132 हो गई। कम अज़ कम 1500 इमारतों को नुकसान पहुंचा। हुकाम ने अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। मलबे तले दबे अफराद की तलाश का काम जारी है। कोलंबिया के 5 शहरों में अस्पताल रेड अलर्ट। शहर
काली में रात का कर्फ्यू नाफिज रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ले से जानी नुकसान पर पाकिस्तान की तरफ से अफसोस और यकजहती का इजहार। अमेरिका के सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा के लाहेअमल के बारे में कुछ बताने से गुरेज। कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकता है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये दावा भी किया कि अमेरिकी बहरिया ने पूरी आबना हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया है। आबना हुर्मुज़ पर 100% अमेरिका का कंट्रोल है। सवाल ये है कि क्या वो कोई मसला खड़ा कर सकते हैं? जी हाँ, वो मसला खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो दिवालिया हो चुके हैं। उनके पास पैसा नहीं है। ईरान मुकम्मल तौर पर कंगाल हो चुका है। अमेरिका ईरान से पहुंचाए गए नुकसानात का हर्जाना तलब करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने 6 टॉप मिलिट्री कमांडर्स तैनात कर दिए। तैनाती जनरल स्टाफ, पासदारान इनकलाब और बसीज में की गई। अहमद वहीदी को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पासदारान इनकलाब कोर कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया गया। मुस्तफ़ा इज़ेदी उनके नायब होंगे। रियर एडमिरल अली अजमाई IRGC नेवी कमांडर, हुसैन ताइब को बसीक फोर्स का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को मुसल्लह अफवाज के सरबराह के तौर पर मुकर्रर किया गया है। ब्रिगेडियर जनरल क्यूमरस हैदरी उनके नायब मुकर्रर। इराक़ी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अमरीकी फ़ौज 30 सितंबर तक इराक़ी कुर्दिस्तान से मुकम्मल इनखला करेगी। कुर्दिस्तान में अमरीकी फ़ौजी अड्डे इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। कुर्दिस्तान से अमरीकी फ़ौजी सासो सामान और एहलकारों की मुंतकली जारी है। 2024 में इराक़ और अमरीका ने अमरीकी मिशन की मरहलावार मुंतकली पर इत्तफ़ाक़ किया था। तुर्क पार्लियामेंट ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म करने और उसके जंगजुओं को महदूद माफ़ी देने का बिल मंजूर कर लिया। अशरों से जारी तनाज़ा ख़त्म करने से मुतालिक अमल बढ़ाने की राह हमवार हो गई। दहशतगर्दी से पाक तुर्की के उन्वान से पेश बिल पर 12 घंटे तक बहस हुई। ताहम कानून साजी के दायरे में PKK के ज़ेर हिरासत बानी लीडर अब्दुल्ला ओजलान को शामिल नहीं किया गया। शाम में खुफिया मकाम पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद जल्द हटाए जाने का इम्कान। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हुक्काम के शाम से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी न्यूक्लियर मवाद अपने कब्जे में लेगी। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद IAEA को शाम के न्यूक्लियर मकामात तक रसाई हासिल हुई। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि शाम की मौजूदा हुकूमत ने न्यूक्लियर मवाद तक रसाई के लिए भरपूर साथ दिया है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सोफा फैक्ट्री में आग लगने से 16 बांग्लादेशी कारकुन जाँ बहक हो गए। और नेशनल चैंपियंस कप का आगाज आज मुल्तान में होगा। इवेंट के पहले मैच में साइम अयूब की टीम पाकिस्तान वाइट्स शादाब खान की पाकिस्तान ग्रीन का सामना करेगी। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा।